फ्रेंड्स, राधे राधे एवरीवन। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। गणपति जी का विसर्जन कैसे किया जाता है, तो आज की वीडियो में मैं विधि शेयर करने वाली हूँ। विसर्जन में पहले गणपति जी की पूजा की जाती है और आप चाहें तो विसर्जन सुबह के समय या फिर आप शाम के समय भी गणपति जी का विसर्जन कर सकते हैं। गणपति को लोग अपने घर पर 5 दिन या 7 या 10 दिन के लिए लाया जाता है। जैसी सेवा आपसे बन जाए, जितने दिन तक आप सेवा कर सके उतने दिन तक अपने घर पर गणपति जी को रखें, उसके बाद उनका आप विसर्जन कर देते हैं। अगर आपके घर के आसपास कोई नदी है या तालाब है या कोई बहते जल की धारा हो तो वहाँ जाकर गणपति जी का विसर्जन कीजिए। अगर नहीं है तो आप घर पर भी गणपति जी का विसर्जन कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं ये मैं आपको वीडियो में करके दिखाने वाली हूँ। तो हम सबसे पहले गणपति जी के सामने एक दीपक प्रज्वलित करेंगे। दीपक जलाकर हाथ जोड़कर हमको प्रार्थना करनी है कि हे गणपति महाराज, हमने आपकी सेवा इतने दिनों तक करी है और अगर हमसे कोई कमी रह गई हो तो उसके लिए हमें क्षमा करें, हमको माफ़ करें। फिर हम जल से शुद्धिकरण करेंगे। दुर्वा से जल, हमको गणपति जी से जल का स्नान कराना है दुर्वा से, और रिद्धि सिद्धि को स्नान कराना है, साथ में कलश को। हमें साथ साथ गणपति जी की पूजा के साथ साथ रिद्धि सिद्धि व कलश की भी पूजा करते हुए चलना है। इसी के साथ हमको गणपति जी को जनेऊ पहनानी है। हमको स्थापना के दिन भी गणपति जी को जनेऊ पहनानी है। मैंने पहले की वीडियो में आपको बताया था स्थापना वाली में। और विसर्जन के दिन भी हमको गणपति जी को जनेऊ जरूर से पहनानी है। पहले दिन भी पहनाया होगा, विसर्जन के दिन भी जनेऊ जरूर पहनाएं। अब हम चंदन से रोली से तिलक करेंगे और गणपति को कलावा समर्पित करेंगे और साथ ही चावल समर्पित करेंगे। गणपति महाराज हमारे घर के विघ्नहर्ता हैं। हर पूजा में सबसे पहले गणपति जी की पूजा होती है। गणपति जी अपने घर से विदा नहीं किए जाते हैं। हम तो केवल जो हमारे घर पर पार्थिव मूर्ति लेकर आए हैं उसी का हम विसर्जन हमको करना होता है। बाकी जो गणपति जी हमारे घर पर रहेंगे और हमेशा रहते हैं। अब हम गणपति जी को माला समर्पित करेंगे। माला पहनाएं, क्योंकि मेहमान हमारे अतिथि हैं तो हम उनको माला जरूर से पहनाएं और पुष्प समर्पित करेंगे। उसके बाद गणपति जी को दुर्वा जरूर चढ़ाएं। 21 दुर्वा का पुंज बनाकर गणपति जी को दुर्वा जरूर समर्पित करें। और अब गणपति जी को हम इत्र लगाएंगे। इसी के साथ गणपति जी को लड्डू का भोग जरूर लगाएं, क्योंकि उनका अति प्रिय भोग है लड्डू मोदक। तो लड्डू का भोग लगाएं, साथ ही फल फ्रूट का भोग लगाएं। फ्रूट आप कोई सा भी ले सकते हैं, ऋतु फल आप ले सकते हैं, उसका भोग लगाएं। साथ ही पंचमेवे का भोग लगाएं। और गणपति जी के विसर्जन में जो भी आप मीठा बनाना चाहें, उनको जो भी आप खिलाना चाहें प्रेम से, हलवा पूड़ी खीर मीठा आप कुछ भी बनाइए, कितने भी भोग आप बना सकते हैं। और गणपति जी को भोग लगाकर अच्छे से उनका पेट भरकर उनको विदा कीजिए, क्योंकि जब हमारे घर पर कोई अतिथि आता है तो हम उनके लिए भी तरह तरह के पकवान बनाते हैं। तो गणपति भी एक तरीके से हमारे घर पर अतिथि और मेहमान है, तो उनकी हमें बहुत अच्छे से सेवा करनी है। जाते जाते जितना हो सके आपसे उतनी उनकी आप सेवा करें। इसी के बाद हम गणपति जी को सिंदूर का तिलक जरूर लगाएं। तिलक हमको लगाना है। अब हम सब घर की सभी सदस्य मिलकर गणपति जी की आरती करेंगे। बड़े ही प्रेम भाव से हमको गणपति की आरती करनी है, क्योंकि वो हमारी लास्ट आरती होती है। उसके बाद हमको 1 साल बाद जाकर हमको ऐसा मौका मिलता है। तो सभी लोग घर के सभी सदस्य आरती करें। विसर्जन आप सुबह या शाम को कभी भी करें। और आरती के बाद हमको जल का अर्घ जरूर दिया जाता है। इसके बाद हम कलश को हिला देंगे। चौकी को हिला दीजिए, थोड़ी सी जगह से चेंज करना है। और गणेश जी को भी हिला देंगे, साथ ही रिद्धि सिद्धि को हम भी उनको भी हिला देंगे। इसके बाद हम घर पर कैसे विसर्जन करना है वो हम बताते हैं। देखिए, घर पर विसर्जन करते हैं तो उसके लिए हमें एक अच्छा सा साफ शुद्ध पात्र लेना है। हमको ऐसे नहीं कि हम नहाने धोने वाली बाल्टी या टब ले लें, ऐसा नहीं लेना है। आप रसोई का, किचन का कोई भी ऐसा पात्र ले लीजिए। बाल्टी स्टील की नहीं मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, उसमें आप शुद्ध साफ जल भर लीजिए। अब उस पात्र में हमको
दुर्वा, रोली, चावल, पुष्प वो समर्पित कर देने हैं और हमको दक्षिणा ज़रूर से चढ़ानी है। तो 1 रुपये का सिक्का या 5 का सिक्का उसमें डाल दीजिए। इसके बाद हम गणपति जी का विसर्जन करेंगे। तो गणपति जी को हाथ में लेकर हमको 3 डुबकी लगाई जाती है। तो इस तरह से पहली डुबकी गणपति बप्पा मोरया, फिर दूसरी डुबकी गणपति बप्पा मोरया। इस तरह से हमको तीसरी डुबकी में हमको गणपति जी को पानी में छोड़ देना है। बड़े ही प्रेम से धीरे से गणपति महाराज को पानी में छोड़ दीजिए। हमेशा ध्यान रखिए कि आप गणपति लेकर आएँ तो मिट्टी के गणपति ही लेकर आएँ, इको फ्रेंडली गणपति लेकर आएँ ताकि वो पानी में अच्छे से घुल जाएं। और अब हमने जो भोग लगाया है उसे सभी घर के सदस्य बांट लीजिए और खा सकते हैं। प्रेम पूर्वक सभी घर के सभी सदस्य खाएं। और मैंने स्थापना के दिन आपको बताया था कि स्थापना में आपने नारियल का गुड़ का भोग लगाया था। तो वो भोग आपको जितने भी दिन आपके गणपति आपके घर पर रहते हैं, 5 या 10 दिन, उतने दिन तक आपको गणपति जी के पास उस भोग को रखना था। तो विसर्जन के दिन उसको उठाएंगे तो उस भोग को आपको चाहे तो आप गाय को खिला दीजिए या फिर उसको भी प्रसाद के रूप में आप ग्रहण कर सकते हैं। और जो भी भोग आपने लगाया है वो सभी लोग प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लीजिए, बांट दीजिए। आपके आसपास सभी सदस्यों को भोग बांट दीजिए। विसर्जन के समय दक्षिणा जरूर डालें क्योंकि पूजा में जो कमी रह जाती है, कोई ना कोई हमसे भूल हो ही जाती है। तो उस कमी को पूरा करने के लिए हमको पात्र में, जल के पात्र में जब विसर्जन करते हैं तो हमको ज़रूर से दक्षिणा डालनी है। और हमने जो पूजा में सुपारी रिद्धि सिद्धि को जो स्वरूप मानकर हमने सुपारी ली थी उसका जल से शुद्धिकरण कर लीजिए और हम उसका वापस से पूजा में हम उपयोग कर सकते हैं। और हमने जो कलश के ऊपर नारियल रखा था उसको भी हम प्रसाद के रूप में खा सकते हैं। अगर नहीं खाएं तो इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही अच्छा सा उपाय बता रही हूँ, तो वो उपाय आप कर लीजिए। उस नारियल को आप लाल कपड़े में बांध कर आपके घर का जो मेन गेट है वहाँ पर बांध दीजिए। इससे घर पर लोगों की बुरी नज़र से आप बच सकते हैं, आपके घर को किसी की भी बुरी नज़र नहीं लगेगी। तो साथ के साथ आप ये उपाय भी कर लीजिए, बहुत ही सरल सा उपाय है। इसके बाद आपको कलश को उठाना है और जितने भी आपने चावल वहाँ पर चौकी पर रखे थे उन चावल को आप किसी भी पक्षी को आप खिला दीजिए। ध्यान रखिए कि आपको उन चावल को चिड़िया को नहीं खिलाना है क्योंकि हम चिड़िया को चावल नहीं खिलाते हैं, ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और कलश में जो जल था, हमने जल भरा हुआ था, उस जल को हमको पूरे घर में छिड़कना है, भाव स्वरूप आपको छिड़कना है। और साथ में प्रार्थना करनी है कि हे गणपति महाराज, आप जाते जाते हमारे घर में जो भी विघ्न हैं, अड़चन है, उनको अपने साथ लेकर चले जाइए। ऐसे आपको प्रार्थना करनी है। वो जल बहुत ही शुद्ध होता है क्योंकि इतने दिन तक हमारे घर में गणपति जी रहते हैं, हमारे घर में वो जल भी साथ के साथ उसी में रहता है। तो आप उस जल का छिड़काव करते जाइए। फिर गणेश जी का जो विसर्जन का जो पानी था 2-4 घंटे या 5 घंटे में आपके गणपति जी का विसर्जन, वो गणपति जी आराम से घुल जाएंगे पानी के अंदर। उसके बाद उस पानी को आप पौधों में डाल दीजिए, किसी के पैरों में नहीं आना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। दोस्तों इस तरह से आप गणपति जी का विसर्जन कर सकते हैं और करिएगा। बहुत ही सरल सी आसान सी विधि है। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करें और वीडियो को शेयर करें।